चुनाव है, अभी आचार संहिता है, तो क्या आचार संहिता के आड़ में राज्य को बर्बाद कर दीजिएगा, झारखंड को बेच दीजिएगा? ये बर्दाश्त नहीं करेगा जेल के। ये हमारा मांग है कि कल का कैबिनेट में हमारी मांग को पूरा किया जाए। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो पहले का तेवर में देवेंद्र नाथ महतो सड़क पे उतरेगा। कि झारखंड जब से गठन हुआ है, झारखंडी छात्रों के लिए हित में कोई काम नहीं हो। लगातार पूरे राज्य के छात्र परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं कि हम लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। मेरा सपना था वीडियो बना, डीएसपी बना, एसपी बना, मैसेज कॉल। सरकार का नाकामी को छुपाने के लिए जो स्पष्ट नामकरण होता था जब पीएससी सिविल सेवा परीक्षा का, वो स्पष्ट नामकरण भी देना बंद कर दिया गया। उसके बावजूद अगर छात्र के मांगों को नहीं माना जाएगा तो निश्चित तौर पर जेपीएससी 2025 की परीक्षा में उम्र सीमा की छूट को लेकर के जेएलकेएम का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर छूट की मांग की है। अब देखना यह है कि इस मांग पर क्या कुछ जो है राज्यपाल की तरफ से और खास करके वो उनके तरफ से क्या पहल की जाती है। हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो है जिन्होंने यह मुलाकात करके जो है ये कोशिश की है कि छात्रों के हित में कुछ भला हो सके, और अगर ऐसा होता है तो लाखों छात्र जो हैं जेपीएससी सिविल सेवा जो 2025 की परीक्षा है उसमें भाग ले सकेंगे, अन्यथा लाखों युवा जो हैं वो वंचित रह जाएंगे। देवेंद्र जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, 2-3 बार कोशिश आप कर चुके हैं, और अपने स्तर से क्या लग रहा है अभी राज्यपाल से मिलकर के आ रहे हैं आप? देखिए, एक बात तो निसंकोच हम कहते आए हैं कि झारखंड जब से गठन हुआ है, झारखंडी छात्रों के लिए हित में कोई काम नहीं हो रहा है। एक तो जब विज्ञापन नहीं आया था तब हम लोग बड़ी संघर्ष किए कि भाई जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन दीजिए, विज्ञापन दीजिए, विज्ञापन जारी करिए, विज्ञापन जारी करिए। जब विज्ञापन संख्या 1/2026 जब जारी किया जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए, तब उसमें जो अधिकतम उम्र सीमा की गणना का तिथि तय किया वो 1 अगस्त 2026। अब पिछले बार जब जेपीएससी जब सिविल सेवा परीक्षा हेतु जो विज्ञापन जारी किया था उस पर अधिकतम उम्र सीमा की गणना की तिथि 1 अगस्त 2017 तय किया था। अब 1 अगस्त 2017 से लेकर के सीधा जंप करके 1 अगस्त 2026 कर दिया। मैंने 9 साल का जंप किया। और इस बीच में जो 9 साल के जो स्टूडेंट हैं, जो कई स्टूडेंट इंटरव्यू दिए हैं, कई पीटी पास किए हैं, कोई मेंस तक पहुंचे, कोई मेरिट में छट गए हैं, जो डिजर्व करते हैं, वैसे स्टूडेंट अचानक जो है कि वो फॉर्म भरने से वंचित हो जा रहे हैं। जबकि 1 अगस्त 2017 के बाद इस विज्ञापन में 1 अगस्त 2018 होना था। और हम लोग हमेशा छात्र के दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द, समस्या को लेकर के हम लोग संघर्ष करते हैं। लगातार पूरे राज्य के छात्र परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं कि हम लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। मेरा सपना था वीडियो बना, डीएसपी बना, एसपी बना, मैसेज कॉल आवेदन सब कुछ आ रहा है। तो सब कुछ को हम लेते हुए ड्राफ्ट तैयार करके महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात की है और महामहिम राज्यपाल जी को सारे बातों को समझाए तो कि अभी का विज्ञापन 2026 है और इस 26 का विज्ञापन में अधिकतम उम्र सीमा की गणना जो 2026 किया जा रहा है, यह तब सही था जब 26 साल में 26 जेपीएससी होता है। लेकिन इस 26 जेपीएससी में तो मात्र 8 बार जेपीएससी हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा तक तो सीरियली चला। जब 7वां होना था तो 13 तक हुआ है। हाँ, 7वां से 10वां कर दिया, मैंने 1 को 3 कंबाइंड कर दिया। फिर उसके बाद 11वां होने की जगह 11वां से 13वां वहाँ भी कंबाइंड कर दिया। कंबाइंड के अनुसार सीट तो दिया नहीं। उसके बाद जब अभी 14वीं होना चाहिए था तो नामकरण को भी छिपा दिया, ताकि हम प्रत्येक साल अगर जेपीएससी नहीं ले रहे हैं तो ये दुनिया को पता चल रहा है कि अभी तो 6 जेपीएससी हुआ है, अभी तो 7 जेपीएससी हुआ है। तो भाई ये जो दुनिया को पता चल रहा था, इस सरकार का नाकामी को छुपाने के लिए जो स्पष्ट नामकरण होता था जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का, वो स्पष्ट नामकरण भी देना बंद कर दिया गया। तो ये इसके अलावा आप उम्र सीमा में जो छूट ओबीसी को, एसटी को, एसी को जितना मिलना चाहिए था वो सब अन्य राज्य के मुकाबले नहीं मिल रहा है। ये तमाम बिंदुओं पर हमने महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात किया और बारीकी से सब चीज़ों को वार्ता करके उनको पास समक्ष सब कुछ को रखा। तो महामहिम राज्यपाल कहे कि इसको लिखित रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्राचार करेंगे और हम मांग करते हैं आपके चैनल से, और हम मांग सरकार से भी कर रहे हैं कि कल का कैबिनेट में जो विज्ञापन जारी किया गया है, विज्ञापन संख्या 1/2026, जिसका संशोधन करते हुए अधिकतम उम्र सीमा की गणना की तिथि जो है कि 1 अगस्त 2018 किया जाए। ये हमारा मांग है कि कल का कैबिनेट में हमारी मांग को पूरा किया जाए। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है
तो पहले का तेवर में देवेंद्र नाथ महतो सड़क पे उतरेगा, आंदोलन होगा। एकदम होगा, धुआं हो जाएगा, धुआं हो जाएगा। काहे कि बाद में सरकार ये नहीं कर बोल पाएगी हम पत्राचार नहीं किए। चेतावनी है ये। हम मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान तक दिए, महामहिम जी को दिए, सब जगह हम संज्ञान में दिए, हमारा मांग को रखे। उसके बावजूद अगर छात्र के मांगों को नहीं माना जाएगा तो निश्चित तौर पर पहले तो हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। कैसे कीजिएगा आंदोलन में? कोड ऑफ कंडक्ट है, निकाय चुनाव है, तब तो आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे। अरे कोर्ट मैंने क्या, हम तो अपना बर्बाद होने दें ये। हम तो आंदोलन करने का मेरा कोई शौक नहीं। कल का कैबिनेट में सरकार फैसला करके जो उसका विज्ञापन जारी हुआ उसको संशोधन करते हुए जो अधिकतम उम्र सीमा की गणना की तिथि है उसको 1 अगस्त 2018 करके हमारा मांग पूरी कर दे। काहे ले आंदोलन होगा? अब मान के चलिए कहिएगा कि अभी चुनाव है, अभी आचार संहिता है, तो क्या आचार संहिता के आड़ में राज्य को बर्बाद कर दीजिएगा, झारखंड को बेच दीजिएगा? ये बर्दाश्त नहीं करेगा जेल के। इसीलिए हम लोग टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व दिशा निर्देश पर हम लोग आज महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपे हैं और आगे हम लोग आंदोलन भी करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। देवेंद्र नाथ महतो है जो ये कह रहे हैं कि अगर उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई तो बड़ा आंदोलन होगा और जिसको जेल केम लीड करेगी। अपने सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।